नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है, जहां स्कूलों को फिर से धमकी मिली है। डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को धमकी मिली है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। ईमेल से ये धमकी मिली है दिल्ली पुलिस को, ये बड़ी जानकारी। डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। ऐसा ही कल भी देखने को मिला था, सोमवार को भी देखने को मिला था, और इन सब के बीच फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है इन तमाम स्कूलों को। डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को ये मिली है धमकी, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन सभी धमकियों के पीछे कौन है? लगातार पुलिस और खुफिया विभाग इसकी जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी में डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को शामिल बताया जा रहा है, जिन्हें ये धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। ईमेल के जरिए दरअसल धमकी दी जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने फटाफट बच्चों को वहां से हटा दिया है, निकाल दिया है और लगातार छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच आखिर कौन है जो बार बार राजधानी में स्कूलों को चलने नहीं देना चाहता? कौन है जो नौनिहाल के भविष्य को लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी, स्कूलों को फिर से धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को यह धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी भी दी है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरा मेल होने की जानकारी साझा की गई है। फिलहाल जो पहली फौरी तौर पर तहकीकात की जा रही है, उसमें अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर ये धमकी भरे ईमेल कहां से प्राप्त हो रहे हैं। लगातार कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस पूरे नेक्सस को डिकोड कर लिया जाए। मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। भावना, दोबारा एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार धमकी भरा ईमेल प्राप्त होना वाकई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, या यूं मान लूं कि ये जो धमकी भरे ईमेल प्राप्त हो रहे हैं, ये जो शातिर बदमाश हैं वो ज्यादा मुस्तैद नजर आते हैं? जी अंकित, ये बात बिल्कुल सही है कि इस हफ्ते में लगभग देखा जाए तो तीसरी बार जो है दिल्ली के तमाम बड़े स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले हैं, जिसमें साफ तौर पे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पहले सोमवार को इस तरीके की घटना सामने आई, उसके बाद बीते शुक्रवार को जो है इस तरीके की घटना सामने आई, और वहीं शनिवार की सुबह एक बार फिर से दिल्ली के तमाम बड़े स्कूलों को जो है इस तरीके के मेल मिली है। मैं आपको बता दूं, आज लगभग अभी तक जो जानकारी सामने आई है, लगभग 16 स्कूल्स को इस तरीके की मेल मिली है, जिसके बाद स्कूलों को खाली करवा लिया गया है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। डॉग स्क्वाड जो है वो लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा कौन शख्स है जो इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाहता है, या फिर इस तरीके की धमकियां दे रहा है, जो लगातार एक ही हफ्ते में 3 बार इस तरीके के स्कूलों को धमकियां मिल चुकी हैं। भावना, जहां एक तरफ अब एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चों की तैयारियां चल रही हैं, कई स्कूलों में तो प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे इस दौरान, ऐसे में उनको ये धमकी भरा जब मेल प्राप्त होता है, स्कूलों को खाली करवाना पड़ जाता है, बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एग्जाम में इसका असर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी देखिए अंकित, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स एग्जाम जो है इस वक्त स्कूलों में जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चों को स्कूलों से वापस घर भेजना पड़ता है, तो उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या करें, अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल प्रशासन के लिए मजबूरी है स्कूलों को खाली करवाना, जिस तरीके से मेल स्कूलों को मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस लगातार जांच करने की बात तो कह रही है, क्योंकि सबसे पहला मेल अगर देखा जाए तो दिल्ली के तमाम स्कूलों में 1 मई को आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और बताया भी गया था कि ये मेल आया कहां से है। लेकिन एक ही हफ्ते में 3 बार मेल आना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर तमाम सवाल खड़े करता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य पे तो इसका असर पड़ बिल्कुल भावना, वाकई ये अपने आप में सोचने का विषय है कि नौनिहाल परेशान इस बात से हो रहे हैं कि आखिर बार बार ये धमकी भरे ईमेल आते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। भविष्य पर सवाल, लेकिन इस पर अब तक खुफिया एजेंसी क्या कुछ कर रही है, ये भी, इन पर भी सवाल खड़े होते हैं।